स्लीपिंग पॉड में बैठे एंडी की नींद अचानक तेज अलार्म से खुल गई। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि एल ने उसके शरीर को परत दर परत लपेट लिया और पूरा स्पेस सूट पहना दिया। अगले ही पल उसे सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। जब एंडी को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका यान किसी चीज से टकरा गया है। उसके जैसे और भी कई स्लीपिंग पॉड थे जो अंतरिक्ष में फेंके गए थे। कुछ रास्ते में ही फट गए तो कुछ आसपास के ग्रहों की ओर बहक गए। मलबा चारों तरफ तैर रहा था और कई लोग किसी भी ग्रह तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। खुशकिस्मती से एंडी का पॉड बच गया। वो वायुमंडल चीरता हुआ एक पास के ग्रह पर उतर गया, लेकिन तेज गर्मी की वजह से पॉड का सिस्टम जल गया और एल अब लैंडिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ ही सेकंड में पॉड बेकाबू घूमने लगा। जमीन बस कुछ 100 मीटर दूर थी और एंडी बस मुंह खोले टक्कर के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से जमीन रेत से ढकी हुई थी, इसलिए वो बिना किसी बड़ी चोट के बच गया। लेकिन इस ग्रह का माहौल बेहद खतरनाक था। हर तरफ रेत का तूफान, उड़ते पत्थर और अजीब सी शांति। एंडी ने पॉड की कांच की खिड़की से झांक कर हालात देखे, फिर कम्युनिकेटर उठाया और एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तभी पॉड फिर हिला और अलार्म बज उठा। हार्ड लैंडिंग ने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया था। अब वो कभी भी फट सकता था। मजबूरी में एंडी ने विंडो ब्रेकर उठाया और दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। लेकिन बाहर निकलते वक्त एक और हादसा हो गया। पॉड झटका खाकर फिर हिला और उसका सूट एक किनारे से फट गया। अब उसके पेट से ऑक्सीजन लीक होने लगी। कुछ ही मिनटों में लेवल गिरकर 42% तक पहुंच गया। उसने जल्दी से रिपेयर स्प्रे निकाला और उस जगह को सील किया, लेकिन तब तक आधी ऑक्सीजन जा चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पॉड के इंजन से धुआं उठने लगा। एंडी घसीटते हुए बाहर निकला। अब सवाल ये था कि जाए तो जाए कहां। थोड़ी देर बाद दूर कुछ टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा। कुछ ही दूर जाकर उसे एक और क्रैश साइट मिली। उसके जैसे ही एक और पॉड का मलबा पड़ा था। अंदर गया तो उसे एक ऑक्सीजन यूनिट मिली, मगर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब एक ही उम्मीद बची थी, वो चमकती हुई रोशनी। वो उसकी तरफ चलता गया, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि उसके पॉड पर अजीब से पंजों के निशान बने हुए थे। तूफान से लड़ते हुए जब वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो रोशनी दरअसल किसी का SOS सिग्नल था। वहाँ उसका एक टीममेट मौजूद था। एंडी ने जल्दी से बताया कि उसकी ऑक्सीजन 42% पर है। टीममेट दोस्ताना लग रहा था। उसने कहा, थोड़ा रुक जाओ, काम खत्म होते ही ऑक्सीजन शेयर कर लेंगे। इंतजार करते हुए एंडी को पता चला कि ये पूरी दुर्घटना असल में हादसा नहीं थी। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए घटिया रूट अपनाया था और अब उन्हें यहाँ क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं थी। अगर सिग्नल पहुंच भी जाए तब भी बचाव दल को आने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। टीममेट बोला, जहाज का मटेरियल मजबूत है, हम उससे शेल्टर बना सकते हैं। ये सुनकर एंडी को थोड़ी उम्मीद जगी और वो मदद के लिए बढ़ा ही था कि तभी अचानक एक भयानक दानव ने आकर उस टीममेट को झपट लिया। एंडी कुछ समझ भी नहीं पाया। उसने पलट कर देखा तो साथी गायब था। कुछ पल के लिए उसने सोचा शायद वो डर कर भाग गया या शायद ऑक्सीजन बांटना ही नहीं चाहता था।